हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमने 8th पॉइंट जो कि शैव धर्म से संबंधित था उसको कंप्लीट किया। इस वीडियो में जो है हम अपने वैष्णव जो धर्म है हमारा उसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। वैष्णव धर्म को हम भागवत जो है धर्म भी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक कहते हैं कि अपडेटेड वर्जन जो है भागवत धर्म का वैष्णव धर्म था। तो वैष्णव धर्म के बारे में जो है सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से हमें जानकारी मिलती है। और इसका जो विकास था वो कौन से धर्म से हुआ था? भागवत धर्म से या भगवत धर्म से जो है इसका अवतार इस धर्म का विकास जो है हुआ था। भागवत भी कह सकते हैं और भगवत भी कह सकते हैं। और नारायण के पूजक जो लोग थे या अनुयायी थे उनको पंचरात्र कहा जाता था। फिर जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। और ये जो है वृष्ण वृष्ण जो है कबीले से जो है बिलोंग करते थे। इस वृष्ण को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसको वृष्णि जो है इस तरीके से भी वृष्णि ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो वृष्ण या वृष्णि दोनों जो है बिल्कुल ठीक हैं। अलग-अलग पब्लिकेशंस में अलग-अलग तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो वासुदेव कृष्ण थे वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये वृष्णि या वृष्ण जो है कबीले से बिलोंग करते थे। और इनका मूल स्थान या निवास स्थान, ठीक है, या जन्म स्थान आप एक तरीके से कह सकते हैं, कौन सा था? मथुरा था। कृष्ण जो है उनका उल्लेख जो है सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है और हमें पता चलता है कि वो देव की पुत्र थे और उनके जो गुरु थे वो अंगिरस थे। अंगिरस के शिष्य जो है इनको माना जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? बेस नगर स्तंभ में मिलता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये बेस नगर स्तंभ जो है कहाँ पे है या था? ठीक है, दोनों जो है बातें आप बताएंगे कि ये है या नहीं है और ये है कहाँ पे बेस, ये बताना है आपने अच्छे तरीके से कि बेसनगर जो स्तंभ है ये कहाँ पे है। फिर बात करते हैं विष्णु के 10 अवतार थे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है कौन से पुराण में मिलता है? सबसे पहली बात तो पुराण में मिलता है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। दूसरी बात ये है कि कौन से पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये जो 10 जो अवतार थे इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और काल्की, ये जो है 10 अवतार माने जाते हैं विष्णु के, जो कि मत्स्य पुराण में जिनका जिक्र किया गया है। और गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो अलग-अलग कालों के दौरान जो है अवतार लिए थे विष्णु ने। तो अलग-अलग समय पे वो जो है ज़ाहिर-सी बात है रहे होंगे। तो ये एक बात बताएगी कि गुप्त काल में जो है विष्णु का कौन-सा अवतार प्रचलित था? तो वराह अवतार जो है प्रचलित था। इसमें जो भागवत धर्म है, ठीक है, या फिर आप वैष्णव धर्म जिसको कह सकते हैं, इसमें 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया गया है। एक तो अहिंसा एक तो अहिंसा और दूसरा क्या था? दूसरा जो है इसमें भक्ति पे फ़ोकस किया गया है। ये 2 चीज़ों पे जो है फ़ोकस किया गया है। जिसमें अहिंसा का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं करना, ठीक है? तो इसमें जो है निवेदन किया जाता था एक तरीके से लोगों से कि किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं की जानी चाहिए। दूसरी बात क्या थी? इसके अंदर जो है एक उदारता उदारता मतलब अहिंसा जो है एक तरीके से उदारता लेके आती है। इससे आदमी है ना एक तरीके से जो है दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति जो है क्या होता है, एक एक उदारपन आता है व्यक्ति के अंदर, एक शील गुण एक तरीके से इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर जो है उत्पन्न होता है। तो उससे जो है एक उदारता जो है जीवों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति जो है पैदा होती है मनुष्य के अंदर। तो इस चीज़ ने क्यों? क्योंकि जो वैष्णव धर्म था वो काफ़ी उदार था, इस मान्यता में विश्वास रखता था, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल था उन लोगों का। तो वो क्या करता था, वो विदेशियों को भी अपनी ओर जो है खींचता था, ये उदारता का जो गुण था वो। उसके बाद जो वैष्णव धर्म था इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जो बल है या सबसे ज़्यादा जो महत्व है
वो जो है किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। उसके साथ साथ अहिंसा भी जो है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका एक महत्वपूर्ण गुण था। फिर एक पॉइंट आता है कि भगवान जो विष्णु थे उनका जो सुदर्शन चक्र था उसमें कितनी तिल्लियां हैं, उसमें 6 तिल्लियां हैं। फिर हम बात करते हैं संप्रदाय, मत और आचार्य की, कि विभिन्न संप्रदायों के जो क्या थे, मत क्या थे और उनके आचार्य कौन थे। वैष्णव संप्रदाय के जो मत था वो था विशिष्टाद्वैत और इसके आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत थे, मत द्वैत था और इसका आनंद तीर्थ जो है इसके जो है आचार्य रहे थे। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत जो है इसका मत था और वल्लभाचार्य जो है इसके आचार्य रहे थे। द्वैतवाद द्वैताद्वैत जो है सनक संप्रदाय का मत रहा और इसके जो आचार्य रहे वो कौन रहे, वो जो है निम्बार्क जो है इसके आचार्य रहे। फिर हम बात करते हैं बरकरी, नामदेव जो है इसके जो है संस्थापक रहे। ठीक है, नामदेव जो है इसके संस्थापक रहे और नामदेव इनकी कोई पुस्तक जो है बताई नहीं गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से कंफ्यूजन फैला दिया था इसने। यहाँ पे संप्रदाय, मत और आचार्य दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 4 संप्रदायों की बात की गई है। ठीक है, और उनसे संबंधित 4 मत हैं और उनसे संबंधित जो है 4 आचार्य जो है यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे इस टेबल में जो है क्या दिया गया है, संप्रदाय दिया गया है, उसके संस्थापक दिए गए हैं और उससे संबंधित एक पुस्तक दी गई है। तो बरकरी जो संप्रदाय था उसके संस्थापक नामदेव जी थे और इस समय की या बरकरी जो संप्रदाय है उससे संबंधित किसी भी पुस्तक का उल्लेख जो है नहीं मिलता है। दूसरा है श्री वैष्णव जो है संप्रदाय था, उसके जो संस्थापक थे रामानुज थे और ब्रह्म सूत्र नाम की पुस्तक जो है श्री वैष्णव जो संप्रदाय है रामानुज के द्वारा स्थापित, उसके बारे में कुछ बताती है। परमार्थ रामदास जो है इसके संस्थापक थे और दास बोध जो है इससे संबंधित पुस्तक थी। राम भक्त रामानंद जो है इसके संस्थापक थे और अध्यात्म रामायण के बारे में जो है ये पुस्तक जो है लिखी गई है, जिसमें उल्लेख किसका किया गया है, राम भक्त जो संप्रदाय है उसका उल्लेख किया गया है। आज का लास्ट पॉइंट है अंकोर वाट का मंदिर जो है जो कंपोज के या कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची जो है भगवान विष्णु की मूर्ति जो है यहाँ पे स्थापित की गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इस तरीके की चीज़ जो है हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।